नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त पद्मासना को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, यह अभ्यास शरीर के संतुलन और मन को काबू में करने का एक बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों, गुप्त पद्मासना को हिडन लोटस पोज भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे पद्मासना को लगा लेना है। ऐसे पद्मासना को लगाकर आपने फिर ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े होते हुए धीरे धीरे ऐसे आपने पेट के बल ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। यह अभ्यास हमारे पैर और हिप्स को टोन करता है और रीढ़ की हड्डी में इस अभ्यास को करने से खिंचाव आता है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कर रही है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ अपने शरीर को स्ट्रेच कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उनके लिए भी यह गुप्त पद्मासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी पीठ के पीछे से ऐसे लगाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास शारीरिक मानसिक थकान को दूर करने का एक बेस्ट अभ्यास है। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस गुप्त पद्मासना यानी हिडन लोटस पोज को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस हिडन लोटस पोज को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। आपके दोनों घुटने ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। यह अभ्यास जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर जो लोग कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
यह अभ्यास हमारे हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से के लचीलेपन को बढ़ाता है और हमारे पैर और हिप्स को टोन करता है। इस अभ्यास को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है। इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।